Assalamu alaikum students. Today we will take strategies to deal with global warming. जैसे हमने कल पढ़ा कि global warming क्या होता है. Now we will take what are the various measures which can help in reducing the global warming. Firstly, we have to reduce the use of fossil fuels. हमें fossil fuels का यूज़ कम से कम करना है जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस को कम कर सकते हैं और इसी तरह हम रिड्यूस कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को. इसी तरह हमें एनकरेज करना है, दैट मीन्स हमें यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना. फॉर एग्जांपल हम सोलर एनर्जी लेंगे तो इससे कोई एमिशन नहीं होगा ग्रीन हाउस गैसेस का और इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट पे. ग्लोबल वार्मिंग पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. इससे ग्लोबल वार्मिंग हम कम कर सकते हैं. सो इस तरह हमें देखना है कि जो वेजिटेशन कवर है, सो वी हैव टू इंक्रीज द वेजिटेशन कवर. दैट मीन्स हमें प्लांटेशन करनी है ज़्यादा से ज़्यादा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो जाएगा बाय दीज प्लांट्स फॉर देयर फोटोसिंथेटिक प्रोसेसेस. और इससे कंसंट्रेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में है वो कम हो जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग भी कम हम कर सकते हैं, रिड्यूस हम कर सकते हैं इस तरह. इस और नेक्स्ट जो हम कर सकते हैं दैट इज़ मिनिमाइज द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स. जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स है उसका हमें कम से कम यूज़ करना है फर्टिलाइज़र्स. क्योंकि जो हम नाइट्रस ऑक्साइड जो हम देखते हैं एटमॉस्फेयर में हमारा ग्रीन हाउस गैस एक है, तो उसका जो एमिशन है वो हम कम कर सकते हैं. और इसीलिए हमें यहाँ पर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स का कम से कम यूज़ करना है. इसी तरह हमें जो पोल्यूटेंट्स है, जो पोल्यूटेंट एमिशंस हो रहे हैं, these emissions of these pollutants they should be reduced at the source. तो सोर्स पे ही हमें एमिशन कम करने हैं इन पोल्यूटेंट्स का. पोल्यूटेंट एमिशंस दैट शुड बी रिड्यूस्ड एट द सोर्स. वहाँ पर ही हमें काम करना है क्योंकि हमने पहले ही इसमें पढ़ा था कि अगर हम जो पोल्यूटेंट्स रिड्यूस कर सकते हैं तो हम इसलिए के लिए हमें जो ये इक्विपमेंट्स है दैट इज़ कंट्रोल डिवाइसेस जो है पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस उनका यूज़ हमें करना है. इस तरह से हम पोल्यूटेंट्स को एट द सोर्स ही कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं उनका एमिशन. इसी तरह वी हैव टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन हमें कम करना है. अभी हमने बोला कि हम प्लांट्स जितना ज़्यादा होंगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ अप हो जाएगा. अगर हम डिफॉरेस्टेशन कम करेंगे इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो सकती है एटमॉस्फेयर में और वो यूज़ हो जाएगा बाय दीज प्लांट्स. जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी जो है टू डील विद दिस ग्लोबल वार्मिंग दैट इज़ एन एग्रीमेंट. एक एग्रीमेंट है हमारे पास, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी टू डील विद दिस ग्लोबल वार्मिंग. वो एग्रीमेंट जो है दैट इज़ कॉल्ड क्योटो प्रोटोकॉल. उस एग्रीमेंट को हम क्योटो प्रोटोकॉल नाम दिया है. प्रोटोकॉल हियर मीन्स एग्रीमेंट. so this agreement it is aimed to control. इसका जो मकसद है इस क्योटो प्रोटोकॉल का, इस एग्रीमेंट का, दैट इज़ टू कंट्रोल इमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इसका ये मेन मकसद है क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस है, दूसरी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको भी कम करना है. जैसे मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इसी तरह CFCs जो है तो उनको भी कम करना है. बट मेन जो पॉइंट यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस उनको कम करना है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में. एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ द मेन इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस फॉर दिस विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्लोबल वार्मिंग. सो ये कार्बन डाइऑक्साइड इनका इमिशंस हमें कम करना है, इसीलिए ये प्रोटोकॉल बनाया गया. ये जो प्रोटोकॉल है दैट इज़ दिस क्योटो प्रोटोकॉल, इट
extends UNFCCC। इस प्रोटोकॉल से UNFCCC को एक्सटेंड किया गया। UNFCCC जो है ये एक फ्रेमवर्क बनाया गया था 1992 में। तो इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये फ्रेमवर्क क्यों बनाया गया था, इसका भी एक जो मकसद रहा है दैट इज़ टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज। जनरली यहाँ पर ये फ्रेमवर्क बनाया गया कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना है, बट इसी फ्रेमवर्क को एक्सटेंड किया गया इस एग्रीमेंट के थ्रू, क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है इट वाज अडॉप्टेड इन, ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये अडॉप्ट किया गया। क्योटो एक जगह है जापान में, वहाँ पर ये अडॉप्ट किया गया ऑन 11 दिसंबर 1997 में, क्योंकि 1992 में UNFCCC बनाया गया था, उसी को एक्सटेंड करते हुए ये एग्रीमेंट बनाया गया था। यहाँ पर जो मेन जो एम रहा है इस क्योटो प्रोटोकॉल का दैट इज़ टू रिड्यूस द एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। इसी तरह जो ये क्योटो प्रोटोकॉल है इट केम इनटू फोर्स इन ऑन 16 फरवरी 2005। तब से इस पर ये है कि इस पर अमल की गई, इस क्योटो प्रोटोकॉल पे, इस एग्रीमेंट पे इसी हिसाब से एमिशंस किए गए। जितना इस क्योटो प्रोटोकॉल के हिसाब से जितना एमिशंस बोला गया कि इतने लिमिट करने हैं, एमिशंस करने हैं, तो उसी हिसाब से किया गया फ्रॉम 16 फरवरी 2005 से। So this agreement, that is Kyoto Protocol, it is currently signed by 192 states। 192 states ने इसको साइन किया है इस एग्रीमेंट को। ये प्रोटोकॉल जो है इसका मेन मकसद रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस करना, बट अगर कोई कंट्री ज़्यादा एमिशंस करती है ना, अगर उसने एमिशंस किया इस ग्रीन हाउस गैसेस का दैट इज़ मोर देन द असाइंड लिमिट, जितना उसको असाइन किया गया है उससे ज़्यादा उसने एमिशंस किया कार्बन डाइऑक्साइड गैस का या किसी और ग्रीन हाउस गैस का, तो वहाँ पर उसको पेनल्टी देनी पड़ती है। अगर उसने उससे जितना इसको असाइन किया गया, जितना उसको बोला गया कि इतना आपको एमिशंस करना है, तो अगर उसने उससे ज़्यादा किया तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये एग्रीमेंट जो है इट इज़ अप्लाइड फॉर 6 ग्रीन हाउस गैसेस। This agreement it is applied for 6 greenhouse gases। वो कौन कौन सा है? एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इसी तरह है हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन्स या